एक राजा थे, नास्तिक थे, भगवान में कोई विश्वास नहीं था, राजपाट का आनंद ले रहे थे। ठीक। तो एक दिन रथ पर आए एक संत आए उनके सामने। संत ने कहा राजा को कि मुझे आपसे दान चाहिए। तो राजा ने कहा कि ये मेरी नियति में नहीं है, मैं दान वान नहीं देता। तो संत ने कहा कि नहीं, मुझे तो आपसे दान चाहिए ही चाहिए। तो राजा ने कहा कि मेरे पास कुछ फालतू है ही नहीं देने के लिए, आप जाइए यहाँ से। इन बातों के बीच में क्या हुआ कि राजा के घोड़े ने लीद कर दी। तो संत ने राजा को कहा कि ये तो आपके किसी काम की नहीं है, तो आप यही उठा के दे दीजिए, पर मुझे आपके हाथ से लेना है कुछ ना कुछ। तो राजा ने कहा कि ये ऐसे तो पीछा छोड़ेगा नहीं। उठा के वो लीद अपने हाथ से दे दी कि जा ले जा। खुश होकर के उन्होंने कहा कि जा और बढ़े। अगले दिन सुबह राजा बालकनी में बैठे अपने राजमहल की, और बड़ी बदबू आ रही। तो सामने देखा कि लीद का पहाड़ बना हुआ है। तो बुलाया अपने सैनिकों को, ये क्या है, हटाओ इसको। वो हटवाया गया, लेकिन वो फिर बन गया। बदबू फैलती जा रही है, समझ में नहीं आ रहा राजा के। तो राजा को ध्यान आया कि एक संत आया था, उसको घोड़े की लीद दी थी और उसने कहा था कि और बढ़े। तो राजा को जैसे ही ये ख्याल आया, राजा निकला महल से उस संत को ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते संत के पास पहुंचा। जाकर के बोला कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूं। मेरे महल के बाहर इस तरह से घोड़े की लीद का पहाड़ बन गया है, मुझे क्षमा करें। तो संत ने कहा कि भाई वो तो आपके कर्म है, आप मुझे धन देते तो धन बढ़ता, आपने जो दिया, मेरा तो कर्तव्य बनता है कि मैं आपको आशीर्वाद दूं। तो मैंने आपको इस तरह का आशीर्वाद दिया, तो अब आपका ये बढ़ रहा है, तो ये तो आपके कर्म है, आपको भोगने पड़ेंगे। राजा ने कहा कि महाराज मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई, अब मेरे अंदर वो सुधार आ जाएगा, आप निश्चिंत रहें, तो कुछ तो निवारण होगा इसका। तो संत ने कहा कि हाँ निवारण है, लेकिन मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा जब तक निवारण ना हो जाए। ओके। तो राजा ने कहा कि ठीक है। तो संत ने कहा कि जा अपनी प्रजा में कुछ ऐसा फैला दे कि लोग तेरी बुराई करने लग जाए। अब राजा वापिस आया, राजा ने बातें ऐसी फैलवा दी कि सब जगह राजा की बुराई हो रही है। इधर जब सुबह बालकनी में देखा तो पहाड़ जो है वो साफ हो चुका है। राजा फिर गया संत के पास। संत के पास जाकर के बोला कि महाराज पहाड़ तो साफ हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है, निवारण हो गया है, अब मैं प्रश्न पूछ सकता हूं? तो संत ने कहा कि हाँ पूछो। बोला कि महाराज ये हुआ कैसे? तो संत ने कहा कि जब लोग तुम्हारी बुराई कर रहे थे ना, तो तुम्हारे प्रारब्ध को काट रहे थे, तुम्हारे बुरे कर्मों के हिस्सेदार बन रहे थे, तो तुम्हारे सारे प्रारब्ध उन लोगों ने खत्म कर दिए, इसलिए ऐसा संभव हुआ। तो आज के बाद कभी कोई बुराई करे तो उनका धन्यवाद करना।